आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत साल पहले एक बार जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तब एक बार मैं अपनी बीवी के मायके यानी अपने ससुराल गया हुआ था। बात बहुत पुरानी है, लगभग 21 से 22 साल पुरानी। तब गांव देहातों में शौचालय नहीं हुआ करता था। अगर किसी को भी कहीं भी जाना पड़ जाए तो खेतों में ही जाना होता था। इसमें ज्यादा परेशानी तब होती जब वक्त रात का हो। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उस दिन जब मेरे ससुराल में मेरे लिए रात का खाना परोसा गया तो मेरा मुंह पानी पानी हो गया। खाने में क्या नहीं था, खैर मैंने दबाकर खाना खाया। शाम से मैं भूखा भी था, इसलिए कहीं ना कहीं मैंने दुगना खाना खा लिया। खाना इतना ज्यादा हो गया, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि खाना पीना कर लेने के बाद मैं कुछ देर तक अपनी जगह से उठ ही नहीं पाया। खैर किसी तरह से मैं जमीन पर से उठकर अपने पलंग पर लेट गया। मैंने ठूस ठूस कर खा तो लिया था, मगर मैं जानता था कि मेरी सेहत के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। कुछ ही देर में घर के सभी लोगों का खाना पीना हो गया और सब धीरे धीरे बिस्तर पकड़ने लगे। मुझे भी हल्की हल्की नींद आने लगी थी, इसलिए मैंने आंख बंद कर ली है। और आंख बंद करते ही कब नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया, पता ही नहीं चला। न जाने कितनी देर के बाद, मगर जब मेरी नींद टूटी तो मुझे मेरे पेट में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था और हल्का होने की जरूरत भी। पर जैसा कि मैंने बताया, उन दिनों घरों में शौचालय नहीं हुआ करता था, इसलिए मुझे उठने में बहुत आलस आ रहा था। मगर कुछ ही देर में दबाव इतना तेज होता गया तो मजबूरन मुझे उठना ही पड़ा। उठकर मैंने अपने बगल में देखा तो मेरी पत्नी सो रही थी। मैंने उसे उठाना जरूरी नहीं समझा और तकिए के बीच में पड़ी बैटरी टॉर्च को लेकर अपने कमरे से बाहर निकला और धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकलते ही मैंने टॉर्च जलाया तो बाहर उस घने अंधेरे में मेरी टॉर्च की रोशनी जैसे छिप सी गई। अंधेरे में लाइट कहाँ मिल गई पता ही नहीं चला। खैर जैसे तैसे मैं खेतों की तरफ आगे बढ़ने लगा। हमारे घर से खेतों की दूरी थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए फिलहाल अभी मुझे वहां पहुंचने में वक्त लगने वाला था। रास्ते के अगल बगल सिर्फ खुला मैदान था, ना कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर। दूर दूर तक अगर कुछ नजर आ रहा था तो वो था घना अंधकार। उस रात आसमान पर चांद भी नहीं उगा था, शायद वो अमावस की रात थी। कुछ देर चलने के बाद मैं एक छोटे से जंगल जैसी जगह पर पहुंचा। मुझसे और चला ना गया, इसलिए मैं उसी जंगल में थोड़ा अंदर जाकर एक साफ सुथरी जगह देखकर बैठ गया। मैं जो लोटा साथ में लाया था उसे मैंने अपने बगल में रख दिया। अभी मैं अपना प्रेशर कम कर ही रहा था कि तभी मेरे पीछे की तरफ से मुझे कुछ अजीबोगरीब आवाज आने लगी, जैसे कोई नाक से बोल रहा हो और कोई पेड़ की डाली अपने आप ही टूट रही हो। आवाज सुनते ही मैं तुरंत पीछे पलटा, मगर जैसे ही मैं पलटा कि वो आवाजें आनी बंद हो गई और पीछे कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम होगा और यही सोचकर मैं वापस से काम पर लग गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज मेरे जहन में बैठ चुकी थी। चलो मान भी लूं कि डाली हवा से टूटी होगी, मगर नाक से बोलने की आवाज वो क्या थी। और वैसे भी वहम मुझे बहुत कम ही होते हैं।
तो फिर ये आवाज़ होगी किसकी, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। अभी मैं उस आवाज़ के बारे में सोच ही रहा था कि तभी दोबारा से मेरे कानों में पीछे की तरफ से वही आवाज़ आने लगी, डाली चड़मड़ाने की, और कोई नाक से बोल रहा हो। इस बार मुझे समझ आ गया था कि पक्का ये मेरे मन का वहम नहीं है। लिहाजा मैं जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करके उठा और उस जंगल में पीछे की तरफ जाने लगा, ये पता करने के लिए कि आखिर ये आवाज़ है तो है किसकी। मैं चलते हुए जंगल में काफ़ी आगे निकल आया था, मगर अभी तक मुझे कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी चलते चलते अचानक मेरे कदम अपने आप ही रुक गए, क्योंकि ठीक मेरे सामने मुझसे कुछ ही दूरी पर एक औरत खड़ी थी। वो औरत दूसरी ओर मुंह करके खड़ी थी, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसके खुले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर इतनी रात गए इस जंगल में ये औरत कर क्या रही है। ये जानने के लिए मैं उस औरत की ओर बढ़ा, मगर जैसे ही मैं उसकी ओर 2 कदम आगे बढ़ा कि वो औरत भी मुझसे 2 कदम आगे बढ़ गई। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो वो औरत भी आगे बढ़ गई। इसी तरह से अब आलम ये था कि मैं उस औरत के पीछे पीछे चलने लगा। मैं अपना होश खो चुका था, क्योंकि जहां मुझे उस औरत के पीछे ना जाकर घर लौट जाना चाहिए था, वहीं मैं उसके पीछे पीछे धुन में चले जा रहा था। चलते चलते वो औरत एक बड़े से पेड़ के पास जाकर रुक गई। मैं भी उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा हो गया, मगर उसके बाद जो हुआ वो मेरे होश उड़ा गया। मैंने देखा कि वो औरत किसी जानवर की तरह एक ही झटके में पेड़ पर चढ़ गई, जो कि किसी आम इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं था। अभी मैं वहां खड़े खड़े उस औरत की ओर देख ही रहा था कि तभी पेड़ के ऊपर से एक औरत का बड़ा सा सर बाहर निकला। मतलब ये कि उस औरत का गला इतना लंबा हो चुका था कि उसका भयानक सा चेहरा मेरे पास आ रहा था, जबकि वो औरत पेड़ के ऊपर ही बैठी हुई थी। सब कुछ मेरी समझ से बाहर था, मगर मैं इतना तो समझ ही गया था कि अगर मैं यहाँ रुका तो बेमतलब का मारा जाऊंगा, जिस वजह से मैं वहां से भागते हुए जंगल से बाहर निकलने लगा। उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल खाली था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है और वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जब मैं यहाँ पर आया। यही सब सोचते हुए अभी मैं वहां से भाग ही रहा था कि तभी अचानक मैं किसी इंसान से अचानक जोर से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मैं वहीं पर गिर गया। होश संभालते हुए मैंने जब सामने देखा तो पाया कि एक उम्रदराज आदमी ठीक मेरे सामने खड़ा है। उस आदमी को देखकर मेरी जान में जान आई। मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैंने गिड़गिड़ाते हुए उस आदमी को पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा कि वो मुझे अपने घर तक छोड़ देगा, जिसके बाद मैं उस आदमी के साथ घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी मैं उस आदमी के साथ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से मुझे किसी के बुदबुदाने की आवाज आने लगी। मैं पीछे पलटा तो मेरा डर 7वें आसमान पर चढ़ गया, क्योंकि ठीक मेरे पीछे वही औरत खड़ी थी और अब वो आदमी भी मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगा था और उस आदमी का चेहरा भी अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो औरत आदमी दोनों मुझे देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। मैं समझ गया था कि हो ना हो जरूर दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है।
जिस वजह से मैंने उसी वक्त वहां से दौड़ लगा दी और भागकर गिरते संभलते घर पहुंचा। घर पहुंचकर जब मैंने सबको ये बात बताई तो सबने बताया कि उस जंगल में एक पति पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उनके ऐसा करने की वजह तो कोई नहीं जानता, मगर कहते हैं कि उन लोगों की आत्मा आज भी उसी जंगल में भटकती रहती है और उस जंगल में रात तो क्या दिन में भी कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।